जैसे इस जगह पर हम आए हैं सत्संग के लिए और कोई काम के लिए नहीं आए हैं, ऐसे ही हम संसार में आए हैं जन्म लेकर केवल सत्संग, भगवान नाम जप, साधना के लिए। जैसे यहाँ आए हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर घर चले जाएंगे या निवास पर चले जाएंगे, जो कहो। ऐसे ही संसार में आए हैं तो थोड़े वर्षों के बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। जाना जरूर है। इतना भी कोई व्यक्ति याद रखे ना, तो व्यक्ति अकर्तव्य से बचेगा। अकर्तव्य माना जो नहीं करने योग्य, उन कर्मों से बच पाएगा। कितने दिन, आखिर कब तक? मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन। आप देखो, हनुमान जी सीता जी की खोज में गए तो शुरुआत में ही कष्ट आए यात्रा में। मतलब भक्ति को पाने के लिए व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको कष्ट सहने पड़ते हैं, पर लगा रहे तो जब सीता जी का दर्शन करके लौटे तो फिर कोई कष्ट का वर्णन नहीं है, सीधे राम जी के पास पहुंच गए। शुरुआत में जाते समय सुरसा आई राक्षसी का रूप लेकर, फिर सिंहिका ने उनकी गति रोकी, फिर लंकिनी ने लंका में रोका, फिर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, फिर मेघनाथ ने उनको बांधा। कितने कष्ट आए, पर बाद में कोई कष्ट नहीं आया। बाद में तो हनुमान जी पहुंच गए राम जी के पास। उल्टा कष्ट देने वालों को मुसीबत हो गई। रावण की लंका जल गई, राक्षस मारे गए। तो भगवान कहते हैं यतद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। और तामसी सुख अधिक सोकर, अधिक खाकर, व्यसन करके जो सुख पाया जाता है वो तामसी सुख है। उससे अपने को बचाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमको सद्बुद्धि दो, हे भगवान हमें अपने चरणों की भक्ति दो, हे भगवान हमें सन्मति दो, हे भगवान हमें सद प्रेरणा दो। हम गुरुदेव की बताई हुई राह पर चलें और राहत पाएं। हम गुरु के प्रति कृतज्ञता रखें ताकि अज्ञता का अंत हो जाए। हे भगवान, हे सद्बुद्धि दाता, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में थोड़ी देर मौन रखना चाहिए। एक घंटे से लेकर 3 घंटे तक जो व्यक्ति रोज मौन रखता है उस व्यक्ति की प्राण शक्ति विकसित होती है। जिसकी प्राण शक्ति विकसित होती है वो व्यक्ति उतना स्वस्थ रहता है, और जिसकी प्राण शक्ति कमजोर होती है वो व्यक्ति उतना बीमार रहता है। तो मौन रखने से प्राण शक्ति बढ़ेगी। बैठते समय कमर सीधी रखकर बैठने से प्राण शक्ति बढ़ेगी। रात को सोते समय पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोने से प्राण शक्ति विकसित होगी। भोजन करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करने से प्राण शक्ति विकसित होगी। क्रोध न करने से प्राण शक्ति विकसित होगी। गुस्सा आए, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता हो ना, उनको चाहिए कि सोमवार का उपवास करें। और गुस्सा आए तो हाथ के 4 उंगलियां हथेली पर जोर से, नखून थोड़े बढ़ा देना। जब गुस्सा आए तब जोर से दबाना और मन में बोलना हरि ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। गुस्सा काबू में आएगा। ऐसा करने से भी गुस्सा काबू में ना आए तो जब गुस्सा आए तो आईने में देखना गुस्से में कैसे लगते हैं। खुद को गुस्सा आए तो देखना, घर में दूसरे को गुस्सा आए तो उसको मत दिखाना, नहीं तो आईना तोड़ देगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति के शरीर का खून मानो जहर हो जाता है और वही व्यक्ति मानसिक तनाव जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहता है।
आज समाज में बीमारियां बढ़ रही है। कोई कैंसर का पेशेंट है तो कोई किडनी का, कोई शुगर का, कोई पथरी का, कोई बीपी का। क्यों? क्योंकि लोग दैवी चिकित्सा को भूल गए, नाम जप को भूल गए। जरा सी बीमारी हुई तो लो टैबलेट, जरा सी बीमारी हुई तो लो कैप्सूल, जरा सी बीमारी हुई लो ये अंग्रेजी दवा एलोपैथी की। नहीं, जितना हो सके इनसे अपने को बचाएं। 15 दिन में एक दिन एकादशी को अच्छी तरह से व्रत करें, उपवास करें, शरीर के रोग दूर होते हैं। जप करने से पाप नष्ट होते हैं और प्रारब्ध जन्य रोग भी मिट जाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया सूरत गुजरात में, बोले जप करने से मेरा डायबिटीज का रोग कहाँ गया मुझे पता नहीं, मुझे शुगर नहीं है। एक महिला डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थी, बेचारी बड़ी त्रस्त थी, तनावग्रस्त थी, परंतु ज्यों ज्यों जप करती गई त्यों त्यों उसकी वो बीमारी दूर हुई और जीवन रसायन पुस्तक पढ़ती थी। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ तो व्यक्ति वैकुंठ में पहुंच जाए तो भी नहीं होगा जो सत्संग में बैठने से होगा। और सत्संग में जो जाते हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, पर जो दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं वो तो दुगने भाग्यशाली। वो तो धरती के देवता हैं, यूं कहो तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। वो देवता हैं जो आप भी ईश्वर के रास्ते चले, दूसरों को भी उस रास्ते ले जाएं। आप भी नाम जपे, औरों को भी जपाए, सो सेवक सहज में परम पद पाए। वो विशाखापट्टनम के भाई की जो बात बताई, उन्होंने बताया खुद ने तो शराब छोड़ी पर अपने संपर्क में आने वाले कईयों को शराब छुड़ा दी। जो व्यसन करते हो ना, आप एक काम करो, समझो घर का कोई व्यक्ति बुरी आदत से ग्रस्त है, कोई व्यसन है, कोई बुरी आदत है, और हम उनको कहते हैं फिर भी वो नहीं मानते, तो आप उनको कहना छोड़ दो। आप एक मंत्र करो, ओम ह्रीम, बस इतना ही। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बीज मंत्र जपें, और वो व्यक्ति जब सोया हो तो उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देख के मंत्र बोलो मन में, और उस तरफ देख के मन में बोलो कि भाई व्यसन छोड़ दो, जो उसको दुर्गुण हो ये दुर्गुण छोड़ दो, ये बुराई छोड़ दो। रोज ये प्रयोग करेंगे और बीज मंत्र जपेंगे दृढ़ संकल्प के साथ, तो जरूर वो व्यक्ति बुराई छोड़ेगा। संकल्प में शक्ति है। विकल्प मत करना कि देखें छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा कि नहीं, ये बुरी आदत छोड़ेगा कि नहीं। नहीं नहीं, संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम। और जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, रोज थोड़ी देर गुरुदेव का चित्र सामने रखकर उसको एकटक देखें, तो जिनका चिंतन करेंगे उनके गुण हमारे में आएंगे। लगन होना तो मूर्ति बोलती है। सीता जी ने प्रार्थना ही तो की थी मंदिर में, और मां भवानी की मूर्ति बोल पड़ी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति हंस पड़ी, मूर्ति की माला सीता जी के गले में आ पड़ी, मानो मां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राचे मिल ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, ऐसा वरदान दे दिया। प्रार्थना जो की जाती है वो निष्फल नहीं जाती। महात्मा गांधी बोलते थे कि रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि रोटी खाने से भूख न मिटे, पानी पीने से प्यास न मिटे, पर प्रार्थना करने से मुसीबत जरूर मिट जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है। महात्मा गांधी का अनुभव और मेरा भी अनुभव, कई भक्तों का, संतों का, कई साधकों का अनुभव है। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं भोजन के बिना रह सकता हूं, पर मैं प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता। कई लोग कष्ट आने पर दोस्तों के पास जाते हैं, बहनें सहेली के पास जाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। नहीं नहीं, अपना विषाद भी भगवान के आगे रखें। जैसे अर्जुन ने विषाद भगवान के आगे रखा तो भगवान ने अर्जुन को प्रसाद दिया। प्रसाद माने कोई वस्तु का प्रसाद नहीं, कृपा का प्रसाद। और वो कृपा का प्रसाद व्यक्ति को मिल सकता है। अपना विषाद दुख भी उनके आगे रख दो। पार्वती जी ने अपना विषाद शिव जी के आगे रख दिया और शिव जी ने उनको प्रसाद दिया।
अपने वचनों का, तो पार्वती जी स्वयं कहती है, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश, सियावर रामचंद्र की जय। सारे क्लेश मिट गए। अर्जुन भगवान को कहते हैं, नष्टो मोह सुमृति लब्धा तव प्रसादात् मयाच्युतः। आपके प्रसाद से, कौन सा प्रसाद? भगवान के वचनों का प्रसाद, वही सच्चा प्रसाद है। और हमारा सौभाग्य है कि आज वही प्रसाद जो अर्जुन को मिला था श्री कृष्ण की कृपा से, परीक्षित राजा को मिला था सुखदेव जी की कृपा से, वही प्रसाद हमको बापू जी की कृपा से मिलेगा, उनके श्रीमुख से मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सत्संग में पहुंच पाए हैं। भगवान ने जिसको भी अपनी प्राप्ति के काबिल समझा, उन जीवों को मनुष्य शरीर दे दिया, और जिनको शीघ्र अपनी प्राप्ति के काबिल समझा, उनको भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया और सत्संग में पहुंचा दिया कि चलो सत्संग में, चलो सत्संग में। फिर भले पड़ोसी ने प्रेरणा दी हो, भाई ने प्रेरणा दी, बहन ने, पत्नी ने, पति ने, किसी ने भी प्रेरणा दी, समझो ईश्वर ने प्रेरणा दी, और हम आ गए। खरगोन में सत्संग था, मध्य प्रदेश राज्य में है, तो वहाँ सब खुशियाँ मना रहे थे, पर एक आदमी रो रहा था। पत्नी ने पूछा, क्यों रोते हो? पति ने कहा कि तुझे तो पता है मुझे साइटिका का रोग है, मैं नीचे बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं कैसे सत्संग सुनूंगा। बोलते बोलते वो आदमी रो पड़ा और अधिक। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मत चलो। तो बोले, मेरी इच्छा है दर्शन करने की। तो बोले, एक काम करो, आप लकड़ी का सहारा लेकर चलो, दूर से दर्शन करके फिर घर चले आना। बोले, ये ठीक है। वो आए, गुरुजी के दर्शन किए, पर जाने की इच्छा नहीं हुई। तो पीछे आखिरी में टेंट की जो बल्ली थी, उसका सहारा लेकर वो नीचे बैठ गए। 2-2.5 घंटे जितनी देर सत्संग चला सुना। सुनने के बाद वो खड़े हुए, तो उन्होंने बताया, न लकड़ी का सहारा लेना पड़ा, न पंडाल की बल्ली का सहारा लेना पड़ा, मैं ऐसे ही खड़ा हो गया, और उस दिन के बाद से मेरा साइटिका का रोग कहाँ गया मुझे पता नहीं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, ये गुरुवाणी का वचन है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है, उतनी देर कोई सत्संग में टिके तो वो निष्पाप हो जाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते थे, गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है, उतनी देर अगर कोई सत्संग चूक जाए तो उसको कुसंग पकड़ लेता है। इसलिए कभी भी सत्संग चूकना नहीं चाहिए। घर बैठे सत्संग की पुस्तकों के माध्यम से आप सत्संग करें। आश्रम की पुस्तकें हैं सत्संग की, बापूजी की वाणी पर आधारित। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके घर पर अगर वो पुस्तकें न हो तो साहित्य स्टॉल से वो पुस्तकें ले जाना, पढ़ना, बच्चों को भी पढ़ाना। बच्चों के लिए भी बापूजी के सत्संग की पुस्तकें हैं। बाल संस्कार नाम की पुस्तक बच्चों के लिए है। तू गुलाब होकर महक, हमारे आदर्श, ये पुस्तकों के नाम बोल रहा हूँ मैं, ये बच्चों के लिए है। अगर घर पे नहीं हो तो ले जाना और बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चे महान बने। नहीं तो आजकल के बच्चे कैसे, स्कूल में शिक्षक ने लड़के को कहा कि तुम्हारा रिजल्ट देखो कैसा आता है। मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो A+ लाता था, A+, और तुम्हारा रिजल्ट देखो, तुम्हारे परसेंटेज देखो, मैं A+ लाता था। विद्यार्थी ने कहा, साहब आपको शिक्षक अच्छे मिले होंगे, मेरे को आप मिले हो। आप समझे ना, वो शिक्षक का दोष निकाल रहा है, अपना दोष नहीं देख रहा। फिर एक दिन शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा कि बच्चों, कल अपनी अपनी ड्राइंग की कॉपी में एक फ़ोटो बनाकर लाना, रेलवे की लाइन, पटरियां और ट्रेन खड़ी है ऐसा। सब बच्चे बनाकर लाए। वो जो शैतान लड़का था
उसकी कॉपी शिक्षक ने देखी तो कहा, तू खाली रेलवे लाइन बनाकर लाया, ट्रेन नहीं? क्यों, सब बच्चे बनाकर लाए, मैंने कहा था। बोले सर मैंने तो ट्रेन बनाई थी, पर क्या करूं, आपने मेरी कॉपी चेक करने में देर कर दी, इसलिए ट्रेन चली गई। फोटो की ट्रेन कहीं जाएगी? परंतु बचपन से संस्कार अच्छे नहीं मिले तो फिर बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं। पर जिनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलते हैं अपने, और भी बाहर से जो समिति वाले आए हैं वो बाल संस्कार केंद्र का संपर्क करके अपने अपने क्षेत्र में बाल संस्कार केंद्र और अच्छी तरह शुरू करें, ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। बाल संस्कार केंद्र जो भारत भर में चलते हैं, विदेश में भी चलते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, ओमान में, बहरीन में, कई जगह मुस्लिम देशों में बाल संस्कार केंद्र चलते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। और जो भी बच्चे बाल संस्कार केंद्र में जाते हैं वो बच्चे बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। बाल संस्कार में बच्चों को सिखाया जाता है माँ बाप के पैर छूना, माता पिता का आदर करना, अच्छे नंबरों से पास कैसे होना, पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठो और पढ़ो तो पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा, जीभ को तालों में लगा के पढ़ो, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा, परीक्षा देते समय जीभ तालों में लगाए रखो तो मानसिक घबराहट नहीं होगी, और लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा खत्म होती है तो जीभ को तालों में लगाने से बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी। ये डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की है, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है, वो प्रयोग में बता रहा हूँ। जीभ को तालों में लगाएं तो बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं को मिले और लिखने का काम ज़्यादा देर तक और अच्छी तरह हो सके और विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हो सके। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी प्रयोगशाला है जिसका नाम है डिलाबार प्रयोगशाला। वहाँ वैज्ञानिक लोग आए दिन कोई ना कोई प्रयोग करते रहते हैं। एक प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया, 2 क्यारियां बनाई थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे किसान लोग खेती करते हैं। फूलों के बीज बो दिए। बोने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक क्यारी के ऊपर तो पॉप म्यूजिक बजाते थे, एक प्रकार का विसंगीत। पॉप म्यूजिक माना जिसको सुनने से मन में पाप आए, उसको कहते हैं पॉप म्यूजिक। और एक क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते थे, वैदिक। परिणाम क्या आया, जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाते थे, उस क्यारी में से, बीज में से अंकुर थोड़े थोड़े फूटे, वो भी मरे मरे से, फूल तो हो गए ही नहीं। पर जिस क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया था, उस क्यारी में से अंकुर अच्छे फूटे और फूल भी 1.5 गुने बड़े आए और ज़्यादा आए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि संगीत की तरंगे इतना असर करती है तो किसी व्यक्ति की तरंगे कितना असर करती होगी। जो व्यक्ति काम से भरा है, अभिमान से भरा है, उस व्यक्ति की तरंगे अपने रंग का असर छोड़ती है। पर जो निष्काम और निर्विकार संत हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनके दर्शन से, उनकी दृष्टि से, उनके वचन से हमें लाभ होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जिनके दिल में हमारे हित की कामना प्रबलतम भरी हुई है। शास्त्रों में आया है, मानव जाति का हित करने में 2 ही समर्थ हैं और सक्षम हैं, एक तो भगवान और दूसरे भगवत प्राप्त महापुरुष। उनके चरणों में बैठने से हमारे भी राग द्वेष आदि विकार दूर होने लगते हैं, हमारा मन भी ईश्वर में लगता है। राग द्वेष दूर होंगे तो लगेगा। जैसे रेलगाड़ी वहीं जाती है जहाँ पटरियाँ बिछी हुई है ना, ऐसे ही व्यक्ति का मन वहीं जाता है जहाँ राग और द्वेष रूपी पटरी बिछी हुई है। एक के लिए तो बोलेगा ये आदमी बहुत अच्छा है, दूसरे के लिए बोलेगा ये तो बदमाश है। अपने अनुकूल चले वो अच्छा और अपने प्रतिकूल चले वो बुरा। ये व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। तो ध्यान रहे ऐसा ना हो। सत्संग ज्यों ज्यों सुनेंगे त्यों त्यों ये दूर होते जाएंगे। पूज्य बापू के जीवन चरित्र को पढ़ें। कई लोग तो उसका 108 बार पाठ करते हैं,
और अपने मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि वेदों में जो है, भगवत गीता में जो है, वो बापूजी ने अपने जीवन में बचपन से ही प्रत्यक्ष करके दिखाया। बापूजी की माँ ने भी, यजुर्वेद में लिखा है कि हर माँ बाप को चाहिए अपने बेटे बेटी को अच्छे संस्कार दें। तो बापूजी की माँ बचपन से ही बापू को ध्यान के संस्कार देती थी। बापूजी की माँ कहती कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठो, भगवान तुमको मक्खन मिश्री देंगे। तब बापूजी की आयु मात्र 2.5-3 साल की, और गुरुदेव आंख बंद करके बैठ जाते तो दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। ध्यान का स्वाद तब ऐसे लग गया जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहती, ऐसे बापू ध्यान के बिना नहीं रहते। ये माँ ने संस्कार दिए, और इन संस्कारों का परिणाम ये भी आया, सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आ। सिनेमा नहीं भाती, जबरदस्ती ले गए तो रोते हुए आ गए। लोग तो जबरदस्ती तो क्या, रिमोट लेकर बैठते हैं, चैनल 1, 2, 3 टीवी के आगे। और फिल्म देखने से होता क्या है, चरित्र की हानि, संस्कारों की अशुद्धि, पैसों की हानि, समय की हानि और नेत्र ज्योति की हानि। इनसे मिलता क्या है? इसलिए हो सके तो उनसे अपना समय बचाओ, और अपना वो समय जप तप और साधना में ध्यान में लगाओ, मौन रख के मानसिक जप में लगाओ। एक बार भगवान राम ने पूछा हनुमान जी को कि हनुमान, समुद्र पर पुल कैसे बना रहे हो? बोले प्रभु, बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लिखकर पानी में डालते हैं, पत्थर तैरते हैं। राम जी ने सोचा कमाल है, चलो खुद भी देखें चलकर। रात को सब सो गए, राम जी अकेले उठकर समुद्र किनारे पहुंच गए, एक पत्थर उठाया, पानी में डाला, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा कमाल है, हनुमान जी तो कहते थे मेरे नाम से तैरते हैं, पर मैंने खुद राम ने डाला अपने हाथ से, वो डूब गया। दूसरा पत्थर डाला, वो भी डूब गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, कई डाले, एक भी नहीं तैरा। छोटा छोटा पत्थर डाला, वो भी डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी को साथ में नहीं लाए थे, चलो चल के अब आराम करें। जाने को मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे और कहा प्रभु जय श्री राम, आपने अकेले कैसे कष्ट किया, इस सेवक को याद किया होता मैं सेवा में आ जाता। राम जी ने कहा कि तुम तो कहते थे राम नाम से पत्थर तैरते हैं, पर मैंने स्वयं राम ने एक नहीं कई पत्थर डाले, सब डूब गए, एक भी नहीं तैरा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक देखा आपने, आपका नाम पत्थरों को तैरा सकता है, पर जिसको आप ठुकरा कर फेंक दो उसको दुनिया में कोई तार नहीं सकता। जिसको भगवान फेंक दे उसको कौन तारे, जिसको भगवान ठुकरा दे उसको कौन तारे। नाम तैरा सकता है, और वो नाम अगर गुरु के मुख से दीक्षा के रूप में मिल जाए तब तो कहना ही क्या। स्कंद पुराण में लिखा है जिसके जीवन में दीक्षा नहीं वो नर रूप में पशु है। श्लोक है, आप पढ़ो। ते नराः पशवो लोके किम तेषाम जीवने फलम ये नैर्लब्ध्वा हरेर दीक्षा ना चिंतो वा जनार्दना। वो नर रूप में पशु है, आकृति मानव की है, प्रकृति पशु की है। पाशवी वृत्तियों को नष्ट नहीं कर पाया। एक बंजारा था, गधों पर मिट्टी रेती सीमेंट भर के मजदूरी काम करता था। एक गधा उसका बीमार हुआ, पशु चिकित्सक के पास ले गया। उसने कहा मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तुम ये पाउडर ले जाओ और बांस की पोली पोंगरी देता हूँ, उसमें पाउडर भरना, एक छोर गधे के मुंह में रखना, एक तरफ से खुद जोर से फूंक मारना, दवा गधे के पेट में चली जाएगी, फिर पानी पिला देना, ठीक हो जाएगा। वो आदमी गया, वैसा ही किया, गधे को साथी की मदद से बांधा, बांस की पोली पोंगरी में पाउडर भर के एक छोर गधे के मुंह में रखा, दूसरे तरफ से खुद फूंक मारे। इतने में तो गधे ने फूंक मार दी और वो दवा उसके पेट में चली गई। अब तो उसको बड़ी जलन होने लगी, गया डॉक्टर के पास, बोले मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। डॉक्टर बोले वो दवा आपकी नहीं थी, पशु की थी, उसने फूंक मारी, उसके पहले आप फूंक लगा देते ना
दवा आपके पेट में गई तो आपको परेशानी होगी। ऐसे ही पाशवी वृत्तियां हम पर हावी हो, उसके पहले हम भक्ति के द्वारा, जब तब सेवा के द्वारा उन पर हावी हो जाए। अधिकार के अभिमानी नहीं, पद प्रतिष्ठा के अभिमानी नहीं, नम्रता, धन का अभिमान नहीं, सौंदर्य का अभिमान नहीं। देखो एक बात बड़ी पते की है, और नास्तिक भी इस बात को मानेगा। घोर नास्तिक को बोले मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी मानेगा। कौन सी बात? कि संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब का सब मिल नहीं सकता। इसमें किसी को शंका हो तो कहो, जो दिख रहा है वो सब मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। अरे शरीर ही नहीं टिकता। काले बाल कब कब सफेद हुए पता चला? कौन सी तारीख को हुए पता चला? नहीं। कोई कह सकता है अमुक दिन मेरी जवानी पूरी हुई और बुढ़ापा शुरू हुआ? सतत परिवर्तन है। विनाशशील वस्तु विनाश की ओर ही जा रही है, नश्वर शरीर नाश होने की ओर ही जा रहा है। ना समझी से दिखता है कि मैं बड़ा हो गया, आज मेरा जन्मदिन है, पर भाई साहब बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए। उतने साल मृत्यु हो गई, उतने साल उम्र कम हो गई। तो अब क्या करें? बोले अब अपने विवेक को बढ़ाएं, अब अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अब अपनी साधना को बढ़ाएं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो बीत गया उसको भूल जाए। ये बात भी पुण्य आत्मा को समझ में आएगी। बाकी तो बोलेगा ठीक है हम सब जानते हैं। उसको पता नहीं, जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। एक मछुआरा था, मछलियां बेचकर गुजारा करता था। एक दिन मछलियां बेचकर आ रहा था, रास्ते में चक्कर आए और बेहोश होकर गिर गया। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी। उसको हुआ शायद बदबू के कारण ऐसा हुआ है, तो उसने क्या किया, वो कीमती इत्र की शीशी लाकर उसको रुई में डालकर सुंघाने लगा। तो वो व्यक्ति और तड़पने लगा जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना। भीड़ जमा हो गई लोगों की। उसका साथी मछुआरा भी वहाँ से निकल रहा था, तो नज़र पड़ी, सबको कहा परे हटो। और इत्र बेचने वाले को तो जोर से धक्का मारा। बोले तू तो मेरे दोस्त को मार ही देगा, ये कौन सी बदबू सूंघा रहा है मेरे साथी को। अब वो बदबू थी। इसने क्या किया, मछुआरे ने उसके पास जो कपड़ा था जिसमें मरी हुई मछलियां लेकर बेचने जाता था, वो बदबू वाला कपड़ा एक टब में निचोया और वो पानी उसके मुंह पर छांटा, थोड़ा मुंह के अंदर डाला और वो गंदा बदबू वाला कपड़ा उसकी नाक पर रखा। जो ही रखा वो तुरंत होश में आ गया, खड़ा हुआ और अपने साथी को कहने लगा, धन्यवाद भैया, तूने मुझे जीवन दान दे दिया, नहीं तो ये पता नहीं कौन सी दुर्गंध वाली शीशी मुझे सूंघा रहा था, ये तो मेरे को मार ही देता। अब आप सोचो, सुगंधी कीमती इत्र की शीशी उसको दुर्गंध लग रही है और मरे हुई मछली की बदबू उसको सुगंध लग रही है तो वो दुर्गंध, पर उसको सुगंध लग रही है। ऐसे ही भोगों की दुर्गंध है तो दुर्गंध विनाशकारी है, परंतु आदत पड़ गई इसलिए वही अच्छा लग रहा है। भक्ति की सुवास अच्छी नहीं लगती, जप तप करना अच्छा नहीं लगता। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। लोग बोलते हैं फलाना भाग्यवान है, नहीं नहीं, भाग्यवान तो वो जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि
हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले, कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले, कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले, कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले, कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले, कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान